उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा तीसरे दिन हुई संपन्न। सिपाही भर्ती की परीक्षा में तीसरे दिन 8 मुकदमे हुए दर्ज। 2 सिपाहियों समेत 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस भर्ती परीक्षा में अपनी बहन की जगह परीक्षा देने पहुंची दूसरी बहन। बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान जांच टीम ने हिरासत में लिया आरसी इंटर कॉलेज से पकड़ी गई छात्रा। अमेठी में लड़की पर जबरन धन परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। जांच पड़ताल की शुरू। लड़की का अपहरण कर जबरन धन परिवर्तन का दबाव बना रहे थे आरोपी। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जुगल किशोर मंदिर में किए पूजन दर्शन। भजन संध्या कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उधर ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से मशहूर आर्यन शुक्ला ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। मैनपुरी में ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही का रील बनाते वीडियो वायरल। ऑफिस में बैठकर महिला सिपाही ने रील बनाकर वायरल की। मैनपुरी शहर कोतवाली में तैनात है महिला सिपाही। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक को परिवार समेत जान से मारने की मिली धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर मिली धमकी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में मरीज के अटेंडर को फटकार लगाते दिखे कलेक्टर संजीव। शराब घोटाला मामले में के कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज ईडी और सीबीआई जवाब करेगी दाखिल। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के अमरावती में अचानक बस पलटने से हुआ हादसा। बस में सवार 2 यात्रियों की मौत, 25 यात्री जख्मी हुए। लखीमपुर खीरी में एक मेडिकल स्टोर में हुआ ब्लास्ट। इन्वर्टर की बैटरी में ब्लास्ट से काउंटर समेत दुकानदार बाहर गिरा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर दिलाने ले जा रहे बुजुर्ग की सड़क हादसे में हुई मौत। दादा की मौत से सदमे में आई नाती ने छोड़ी परीक्षा। उधर दिल्ली में एक बार फिर फायरिंग से मचा हड़कंप। सत्य निकेतन में एक बार फिर फायरिंग। सीट को लेकर मैनेजर से कहा सुनी के बाद एक लड़के ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध बूचड़खाने पर पुलिस ने मारा छापा। बूचड़खाने से 18 भैंस के बच्चे बरामद। पुलिस ने 2 दर्जन कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। बलिया में कानूनगो और लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल। 10,000 रुपए घूस लेने का यह वीडियो वायरल हुआ है। बुलंदशहर में दबंगों ने युवक पर चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। शाहजहांपुर में अवैध पटाखा कारखाने का खुलासा। पुलिस ने नाबालिग समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। करीब 5 लाख रुपए के पटाखे और उपकरण बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों ने बरपाया जमकर कहर। मामूली कहा सुनी पर घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से की जमकर पिटाई और तोड़फोड़। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ दबंगों ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद मारपीट। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रायबरेली में टीचर ने मामूली बात पर स्टूडेंट को पीटा। टीचर की पिटाई से छात्र के सर पर आई गंभीर चोट। स्टूडेंट के माता पिता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक गृहिणी ने भगवान श्री कृष्ण की लघु प्रतिमा बनाई है। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारी छात्र और बांग्लादेशी अंसारों के साथ झड़प हुई। 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर। हिजबुल्लाह हमले के बाद इजराइल की काउंटर स्ट्राइक। आईडीएफ ने 100 लड़ाकू विमानों से बरसाए बम। बोले हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इजराइल में इमरजेंसी घोषित। इजराइल लेबनान के बीच हमले को लेकर अलर्ट। एयर फ्रांस ने बता दें आपको कि बेरूत की उड़ानों को रद्द किया। तेल अवीव जाने वाली उड़ानों को भी किया गया रद्द। नेतन्याहू ने इजराइल में इमरजेंसी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक बार फिर चाकूबाजी से दहशत। पुलिस अधिकारी समेत 4 घायल। कुछ दिन पहले सिडनी के मॉल से चाकूबाजी की घटना आई थी सामने।
इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव पर गोलान हाइट्स में अलर्ट। गोलान हाइट्स के निवासियों ने अपने समुदायों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में की चर्चा। गाजा में अल अक्सा अस्पताल के पास बमबारी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने लेबनान में शांति की अपील की और कहा कि कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए हमला अब खत्म, लोग लेबनान में अपने घरों को लौट सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 23 लोगों की मौत जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर। और चलिए बढ़ते आगे। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। आखिर कैसे मिलेगा इस सरकारी कर्मचारियों का लाभ, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी पेंशन स्कीम का सिर्फ नाम बदल रही है, जिससे कर्मचारियों को कोई फायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। नई पेंशन स्कीम पर कांग्रेस सहित विपक्ष दलों के रवैये पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही हमला बोला था। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उसे कर्मचारियों के हित से कोई मतलब नहीं, जबकि मोदी सरकार के लिए कर्मचारियों का हित ही सर्वोपरि है। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। ये इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए। कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलकर सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन स्कीम में लगातार बदलाव की मांग उठाई जा रही थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और सभी राज्यों के 700 से अधिक बैठकें की। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के साथ विस्तार से परामर्श लेने के बाद यूपीएस की सिफारिश की है, जिसे मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों पेंशन स्कीम चुनने की छूट दी है। यूपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल दिखा। ये जो इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया। जो कम समय वाले हैं उनके लिए बहुत ही सहारे का काम किया है और ये ऐतिहासिक फैसला इनका अपनी सरकार का है। मोदी सरकार द्वारा कुछ राहत देने का काम किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने जो 2004 से संघर्ष किया है, तो इस संघर्ष का प्रतिफल है कि आज सरकार थोड़ा इतना हम लोगों को दिया है और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। योजना से लाभ उन्हीं को है जो कम सर्विस में रिटायर हो रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो कम सर्विस में रिटायर हो रहे हैं और उनको जो 10,000 प्लस डीए जो एक पेंशन की एश्योरिटी मिली है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल यूपीएस पर भले ही सवाल उठा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के बीच इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस से कोई ऐतराज नहीं। कर्मचारी केंद्र सरकार का यूपीएस लागू करने के लिए आभार जता रहे हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस यूपीएस के खिलाफ आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है। दरअसल इस खबर ने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर भीलवाड़ा को दंगों में सुलगाने की साजिश कर कौन रहा है।
पूरी खबर क्या है अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर के बाहर गौवंश मिलने से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद भीलवाड़ा सांसद समेत हिंदू संगठनों के लोग धरने पर बैठ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदू संगठनों ने